को एंजॉय कर रहे हैं हम, कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी, वो सब कुछ नहीं था। तो ये यंग जनरेशन को ये जानने का हक है कि हमारा भारत कैसा था। हमारा भारत 1947 के समय से ही ऐसा नहीं था जैसा आप अभी देख रहे हैं। तो क्या क्या छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए थे जिसके कारण भारत बन पाया है, यहाँ तक पहुंच पाया है। कैसे उसने आगे आने वाली सारी सरकारों को प्रभावित किया, वो उनको इम्पैक्ट किया। तो ये यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रीलंका में हुआ था ये, श्रीलंका में क्रांति हो गई थी, आम जो पॉपुलेशन है अचानक से जो है भड़क उठी थी। लेकिन हमारे भी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ था और उससे उसको जो है एक पॉलिसी चेंज ने कैसे एक नई शक्ल दी, कैसे बचाया, इसके बारे में जानने का सबको हक है। लेकिन ये तो 1991 की बात है और हम कोई लोगों को हिस्ट्री का पाठ नहीं पढ़ा रहे। वी आर नॉट कंडक्टिंग अ हिस्ट्री क्लास, इकोनॉमिक क्लास फॉर पीपल। ये बहुत ही इंटेंस, जिसे फास्ट पेस थ्रिलर, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली जगह ये बनाई गई है। बहुत सुंदर बनाई गई है। मैं अपने पीआर को भी, अपने कोऑर्डिनेटर को भी बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। और मैं आपसे मेंशन करके अदानी शांति ग्राम, I mean, nothing can change you, but there are certain things which always stay with you. You know, because you are staying with the character for such a long time, so there are definitely few things that stays in your subconscious. It doesn't change you. Well, I'm a child of a different parents, right? I'm a man who has a different kind of upbringing, story, backstory. It doesn't change you, but definitely teaches you. It teaches you if you got it right. It teaches you if you didn't get it right. So we take lessons from one work and take it to the another. Sir, 1919 story you played it. What about Mr. Modi's government? How you feel? And I'm not here to talk about politics. exactly. Thank you. Regarding this film, if any question, only one. Yeah, please. time. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Wait. Let me ask about the directors if he wants to answer. Please, sir. The production designer of this film. Sir, you have worked. मनोज जी, आपको जब ये स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया कि आपको ये किरदार करना है, तो सर आपके दिमाग में ये कैसा जहन आया कि मुझे ये किरदार करना है इस फिल्म के लिए, और आपने ये जब निभाया तो सर आपको कैसा फील लगा? नहीं सर, देखिए क्या होता है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, इस पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं 90% लोग मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं थे। मैं भी नहीं था, बिल्कुल किसी तरह से मैनेज करते थे हम लोग। इकोनॉमिक्स तो भूल ही जाइए। नाउ यू हैव टू प्ले अ इकोनॉमिस्ट, एन IAS ऑफिसर हु इज एन इकोनॉमिस्ट आल्सो, ब्रिलियंट माइंड। और जीडीपी का मतलब समझो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझो, पेमेंट ऑफ बैलेंस का मतलब समझो। ये सारी चीजें जो थी हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डील विद एज अ गवर्नर, पहले उस पे जो है थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द कैरेक्टर। प्रिपरेशन करनी पड़ी थी, बड़ा लंबा चौड़ा होता है ये एक एक्टर से जब पत्रकार पूछते हैं कि क्या प्रिपेयर किया था। देखिए, हम तो सारी फिल्मों के लिए, ज्यादातर फिल्मों के लिए वो हम लोग स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर मीटिंग्स होती हैं, रीडिंग्स होती हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग्स होती है, अपना पर्सनल रिसर्च होता है। फिर आपको सोचना पड़ता है कि किरदार कैसा लगेगा, किरदार की और क्या क्या हाव भाव, उसका बिहेवियर पैटर्न होगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब अगर किरदार पर्दे पे खड़ा हो रहा है तो अकेला नहीं है, उसकी पूरा आपको ऐसा उसके खड़े होने से ही लग जाए आपको कि वो क्या है, कहाँ से आया है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसकी बड़ी कम से कम 2 से 3 महीने की पूरी तैयारी चलती है। So you read the books or you saw the videos? आजकल गूगल रिसर्च बहुत कमाल का है। But आजकल still, आप ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं और अचानक से कोई चीज़ आपको जानना है तो गूगल करते हैं, आपके पास में कई सारे बुक्स के उस पर रेफरेंस भी आ जाते हैं, कोट्स भी आ जाते हैं, आर्टिकल मिल जाता है। तो लगातार जो है ये सब चलता रहा है। और मैं तो एक फाइल भी लेके चलता हूँ प्रमोशन के समय में कि कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस सवाल ना आ जाए जो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि फिल्म बनते बनते 1 साल तो हो ही जाती है। उस बीच में मैंने
2 और फिल्में कंप्लीट करनी है, ओह। और उसके बाद फिर वापस आकर के इस फिल्म को आप तक लेके आना है, फिर इस फिल्म के बारे में आपको समझाना है। बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तो लेकिन मैं फाइल हमेशा लेके चलता हूँ, ताकि मेरे रिसर्च से 7-8 पेजेस जो है आई ऑलवेज कैरी विद। नेक्स्ट क्वेश्चन विजन है, और लेकिन इतना लंबा जो है श्रीकांत तिवारी कैसे भाग पाएगा। That's true. But लेकिन 4th सीजन जो है नेक्स्ट ईयर के एंड तक में आ जाना चाहिए। great, थैंक यू। और आप यहाँ पे आए अहमदाबाद के, जो स्टोरी लग रही है कि जरूर सब लोग थिएटर्स में देखने जाएंगे, बट मनोज जी स्पेशली आपका जो श्रीकांत तिवारी वाला रोल है, जो फैमिली मैन आ रही है, हम सब चाहते हैं कि फैमिली मैन बस आती रहे, या तो फिर उसका गवर्नर कभी रहा नहीं हूँ, ना मैंने किसी आरबीआई गवर्नर से मेरी मुलाकात हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसर्च करने के लिए हमारी टीम को आरबीआई बिल्डिंग में परमिशन भी नहीं मिली थी। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो ये थी कि हम अगर सेट बनाएंगे तो हम कैसा बनाएंगे, किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होगा अंदर से। तो उसके लिए जो है आरबीआई ने हमको अलाउ किया था कि हम सिर्फ एक आदमी को अंदर भेजें। तो हमारा जो आर्ट डायरेक्टर है, प्रोडक्शन डिजाइनर, वो अंदर गया था, वो पूरा टूर लेकर के, उसको फोटो लेना भी अलाउड नहीं था। तो जो उसने दिमाग में ऑब्जर्व किया सब चीज़ों को, आई वुड से दैट व्हेन यू सी द फिल्म, और कभी आपको मौका मिलेगा आरबीआई बिल्डिंग के अंदर जाने का, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा।